गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं और आज 27 सितंबर के करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। ऐसे डेली देखते हैं लेकिन आज भी देखेंगे, तो आप सभी भी देखते रहें क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपके परीक्षा के दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं वैसे प्रश्नों को लाया जाता है। इसलिए आप सभी इस चैनल को फॉलो करें और इसके साथ इस क्लास को शेयर भी करें। आपको इस चैनल पे करेंट अफेयर सीरीज के अलावा स्टैटिस्टिक्स जीके सीरीज भी चल रहा है, आप सभी उसको भी देखें क्योंकि जो भी परीक्षा है उसमें स्टैटिस्टिक्स जीके से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी स्टैटिस्टिक्स जीके को भी फॉलो करते रहें। इसके अलावा करेंट सीरीज आप जो है वो डेली देखते रहें क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि ये सिर्फ करेंट ही नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता है। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इस चैनल को फॉलो करें। ये आपको चैनल आपके मंजिल तक पहुंचाएगा, इसलिए आप सभी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। आप सब जो है वो मेहनत करें और इसके साथ इस क्लास को फॉलो करें, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो आइए इसके साथ आज के महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है आज के महत्वपूर्ण प्रश्न? तो कह रहा है कि एक नंबर में कि विश्व पर्यटन दिवस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर यानी कि आज 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आपको जो है सबसे महत्वपूर्ण ये जानना होगा कि जब से हम पूरा विश्व में कोरोना वायरस आया उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कोई क्षेत्र हुआ तो आपका पर्यटन ही प्रभावित हुआ है। क्योंकि कोरोना काल में आप देखें कि सब लोग लॉकडाउन में अपने घर के अंदर बंद थे, तो घर से बाहर निकलना ही नहीं था, तो कैसे वो पर्यटन कर सकते हैं? इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर है कोविड काल में तो वो है पर्यटन ही। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा रोजगार भी विश्व में अगर देखा जाए तो पर्यटन ही देता है। और ये पर्यटन के प्रभावित होने से कितने लोग प्रभावित हुए हैं ये चीज को आप समझ सकते हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। और हर वर्ष इसका एक अलग थीम होता है। इस वर्ष का भी एक थीम है जो कि समावेशी विकास के लिए पर्यटन है। तो ध्यान रखिएगा कि इस बार 2021 के विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या है? तो समावेशी विकास के लिए पर्यटन है, ध्यान रखिएगा। तो ये पर्यटन से महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला है कि आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज, यानी कि किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाला कोई खिलाड़ी बना तो वो बने हमारे भारतीय रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा के द्वारा जो है वो एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने और ये आपका केकेआर के खिलाफ बनाए हैं। कोलकाता के खिलाफ जो है वो अपना ये कारनामा हासिल किए हैं विराट कोहली। अभी 14वां सीरीज चल रहा है आईपीएल का, ध्यान रखिएगा 14वां संस्करण है। अभी देखिए कि इसमें कौन जीतते हैं, फाइनल मैच जीतते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि ये कारनामा किसके द्वारा किया गया? तो रोहित शर्मा के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, ये आपका 29 पारी में 1015 रन बनाए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है कि पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में आपका पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसके मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि इसके हैं आपका अमित शाह। अमित शाह इसके मुख्य अतिथि हैं जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमारे देश के गृह मंत्री जो थे वो पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे और इसका उद्देश्य है सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका बैठक नई दिल्ली में हुआ और देखा जाए तो अभी हाल ही में देखे थे
कि सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। आपका सबसे नया मंत्रालय अभी है तो सहकारिता मंत्रालय ही है। आप ध्यान रखिएगा कि अभी सबसे नया मंत्रालय कौन है, तो सहकारिता मंत्रालय है, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लाल किला से किया गया था 15 अगस्त 2021 को। तो सहकारिता मंत्रालय ध्यान रखिएगा। तो ये सहकारिता मंत्रालय संबंधित मंत्री कौन है, तो ये मंत्री भी अमित शाह को ही बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो पहला मंत्री अमित शाह है और इसका पहला बैठक नई दिल्ली में किया गया और इसका मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री अमित शाह ही है। तो सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अमित शाह को मिला हुआ है, जबकि गृह मंत्री आपका गृह मंत्री आपका अमित शाह है, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। आप ध्यान रखिएगा। तो आपका जो है ये सहकारिता मंत्री अमित शाह ही हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि देश की सर्वोच्च समाचार एजेंसी, ध्यान रखिएगा पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया देश की सर्वोच्च समाचार एजेंसी है और इसके अध्यक्ष बनाया गया है आपका ये इसका जो है वो अनिक सरकार जो है वो आपका इसका अध्यक्ष बने हैं, जबकि उपाध्यक्ष इसका शांता कुमार बने हैं। शांता कुमार अविक सरकार होगा, अविक सरकार इसके अध्यक्ष बने और शांता कुमार उपाध्यक्ष बने, जो कि पीटीआई आपका देश का सर्वोच्च समाचार एजेंसी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभी पीटीआई के अध्यक्ष कौन है, तो अविक सरकार पीटीआई के अध्यक्ष हैं, जबकि उपाध्यक्ष शांता कुमार हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं कि विजय संस्कृति महोत्सव, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। कोलकाता में आपका विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 25 से 29 सितंबर के बीच। ध्यान रखिएगा 25 से 29 सितंबर के बीच, और ये भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है। आपको पता होगा कि जब भारत और पाकिस्तान पहले एक हुआ करते थे, इसी में बांग्लादेश भी था, लेकिन 15 अगस्त 1947 से हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन आपको पता है कि 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। इसके तहत एक देश भारत बना और एक पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान उस समय 2 भाग में थे, एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। आज पूर्वी पाकिस्तान को हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पाकिस्तान 2 भाग में थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। परंतु हुआ क्या कि 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन शुरू कर दिए थे। उसी क्रम में आपका पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था और इसमें भारत पूर्वी पाकिस्तान को साथ दे दिया था और भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान को साथ दिया, और इस तरह से 3 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ और बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र हुआ। ध्यान रखिएगा। तो उसी के उपलक्ष्य में आज 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं बांग्लादेश की आजादी के। तो उसी के उपलक्ष्य में हमारे देश के सैनिकों के द्वारा विजय संस्कृति दिवस मनाया गया, यानी कि विजय प्राप्त हुआ पश्चिमी पाकिस्तान से, जो है वो पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हुए, विजय प्राप्त किए। तो इसी के उपलक्ष्य में विजय संस्कृति दिवस मनाया गया। किसके द्वारा, तो आपका भारतीय सेना के द्वारा मनाया जा रहा है 25 से 29 सितंबर के बीच। तो यही है कि बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष पूरे हुए। आपका 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ और आज 2021 में है, यानी कि 50 वर्ष पूरे हुए। तो इसी उपलक्ष्य में भारतीय सेना के द्वारा विजय संस्कृति दिवस मनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये गोल्डन जुबली यानी कि स्वर्ण युग होगा, क्योंकि 50 वर्ष पूरा होता है तो उसे गोल्डन जुबली भी बोला जाता है, 25 वर्ष में सिल्वर जुबली बोला जाता है। तो इस तरह से बांग्लादेश की आजादी का 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में भारतीय सेना विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया है।
तो आपका देखिए कि कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ, आपका करेंट भी है, लेकिन करेंट के अलावा देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट भी है। इसलिए हम कहते हैं कि इस चैनल पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसलिए आप इसको फॉलो करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और इसके साथ क्लास को शेयर करें। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण, कि क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया। क्रिप्टो करेंसी काफी महत्वपूर्ण है कि लेन देन को अवैध घोषित किया, तो कौन किया? तो ये किया है आपका वायरस भेजने वाला देश, ये है आपका चीन। चीन के द्वारा, चीन का जो सेंट्रल बैंक है पीपुल बैंक ऑफ चाइना, पीपुल बैंक ऑफ चाइना चीन का सेंट्रल बैंक है, तो उसने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सोजत मेहंदी है, ये मेहंदी का प्रकार है सोजत, तो सोजत मेहंदी को जीआई टैग का दर्जा मिला है, ध्यान रखिएगा, जीआई टैग का दर्जा मिला है सोनल सोजत मेहंदी को। और ये सोजत मेहंदी कहाँ का है? तो ये आपका राजस्थान का है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया। और आपको पता होना चाहिए कि 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है, यानी कि किसी भी चीज को जीआई टैग भौगोलिक संकेतक है, तो भौगोलिक संकेत ये जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न पूछता भी है कि भौगोलिक संकेत जो है जीआई टैग ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इस तरह से सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया, जो कि राजस्थान का है। अगला प्रश्न है कि केसरी और सीआईएम पीतांबर, केसरी और सीआईएम पीतांबर क्या है? तो ये हल्दी का किस्म है, ध्यान रखिएगा, हल्दी का किस्म है। और ये आपका ओडिशा में जो है वो काफी इसका उत्पादन हुआ है, इसलिए चर्चा में है। और इससे दवा बनाया जाता है, मसाला बनाया जाता है, कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से का प्रश्न पूछ सकता है कि केसरी क्या है, तो मान दीजिएगा कि केसरी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, या वैक्सीन का नाम है, तो नहीं, केसरी और सीआईएम पीतांबर जो है वो हल्दी का किस्म है, जो कि ओडिशा में बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन हुआ, जिसका उपयोग हम लोग दवा, मसाला या कॉस्मेटिक के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है कि 2021-22 के प्रथम 4 महीने यानी कि अप्रैल से जुलाई के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई जो है वो एफडीआई वित्तीय प्रवाह का शीर्ष प्राप्त करता है, यानी कि किस राज्य में सबसे अधिक रहा एफडीआई जो है? तो देखा जाए तो ये कर्नाटक इसमें आगे रहा, कर्नाटक में सबसे ज्यादा एफडीआई प्रवाह में शीर्ष प्राप्त करता राज्य रहा, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि प्लांट डिस्कवरी 2020 के अनुसार, प्लांट डिस्कवरी 2020 के अनुसार देश में वनस्पतियों की नई प्रजाति 267 वनस्पतियों की नई प्रजाति शामिल किया गया, प्लांट डिस्कवरी 2020 के अनुसार। इसमें है कि आपका ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा प्लांट डिस्कवरी 20 जारी किया गया, जिसके तहत बताया गया कि 267 न्यू वनस्पतियों की प्रजाति को शामिल किया गया है। अगर देखा जाए तो अभी कुल वनस्पति प्रजाति भारत में 267 शामिल किया है, कुल देखा जाए तो लगभग 45,000 वनस्पतियों का प्रजाति भारत में है। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट, यानी कि आप देखते हैं कि पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री पर्वत श्रेणी, तो उस क्षेत्र में सबसे अधिक 22% जो है वो वनस्पति आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की तरफ पाया जाता है, जिसे हम लोग सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहते हैं। और सह्याद्री पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो आप जानते हैं कि इसका सर्वोच्च चोटी आनाई मोरी है, जिसकी ऊंचाई 2667 मीटर है। ये जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखिएगा, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी यानी कि सह्याद्री पर्वत श्रेणी पर स्थित है। जबकि अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, जो कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से कुल वनस्पति प्रजाति 45,000 है, जबकि सबसे अधिक पश्चिमी घाट में 22% है। अगर देखा जाए तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1890 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ध्यान रखेंगे आप, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। और ये आपका जो है स्थापना 1890 ईस्वी में हुआ है।
काफी अच्छा प्रश्न है, गुलाब। ठीक है, ये गुलाब क्या है? तो कह दीजिए कि फूल है। नहीं, ये फूल नहीं है कि आप किसी को ले जाकर गुलाब का फूल दीजिएगा, वो फूल नहीं है। ये आपका एक चक्रवात है। ठीक है, ये आपको बर्बाद करने वाला चीज है। ठीक है, आबाद करने वाला चीज नहीं है। ऐसे भी गुलाब आपको आबाद नहीं बर्बादे करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि गुलाब आपका चक्रवात है, जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में आया है। ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में दस्तक दिया है, जिसका जो है स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान रखिएगा, 90 किलोमीटर पर आवर है, और ये आपका बंगाल की खाड़ी में आया है चक्रवात। और इससे प्रभावित राज्य देखा जाए तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा इससे प्रभावित हुआ, जो कि गुलाब चक्रवात से। ध्यान रखिएगा, कहाँ आया? तो बंगाल की खाड़ी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसे गुल आब नाम दिया। गुल, देखिए गुल आब नाम दिया किसने? तो ये नाम दिया है आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान। इसका नाम पाकिस्तान दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा ये प्रश्न पूछना ही पूछना है, छपेगा परीक्षा में। तो गुल आब इसका नाम किसने दिया? तो पाकिस्तान ने इसका नाम गुल आब दिया। ये आया कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में आया है। किस राज्य से प्रभावित है? तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा इससे प्रभावित है, और इसका स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 2-3 तूफान है जो काफी परीक्षा में पूछा जाता है कि निसर्ग तूफान आपका, इसका नाम निसर्ग किसने दिया था? तो बांग्लादेश दिया था, और ये आया था आपका अरब सागर में आया था। जबकि ताउते का नाम जो है म्यांमार दिया था, जो कि अरब सागर में ही आया था। ध्यान रखिएगा, अरब सागर में ताउते आया था, जिसका ताउते नाम म्यांमार दिया था। और यास तूफान परीक्षा में पूछा भी गया है कि यास नाम किसने दिया था? तो ओमान ने दिया था, और यह आया था आपका बंगाल के खाड़ी में ये चक्रवात आया था। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण है। 2021 का सबसे पहला तूफान जो था वो ताउते था, जिसका नाम म्यांमार ताउते रखा था, और ये अरब सागर में आया था। तो ध्यान रखिएगा, ये चक्रवात से संबंधित प्रश्न है जो पूछ सकता है। तो ये आज का लगभग 11 प्रश्न थे। तो ये 11 नहीं थे, बहुत सारे प्रश्न थे इसके अलावा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इसलिए आप सभी इसको अच्छे से देखें, अपना बेस मजबूत करें। ये करेंट आपको जो है वो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे कोई भी परीक्षा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, सब के लिए महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि बीपीएससी में 30 से 40 क्वेश्चन तक करेंट रखते हैं, और अगर आप जो है इस करेंट क्लास को फॉलो करते हैं तो बीपीएससी में मैं चैलेंज करता हूं कि आपका सभी प्रश्न लड़ेगा। इसलिए आप सिर्फ इसको फॉलो करें, चाहे आपका बिहार दरोगा ही क्यों ना हो। 20 प्रश्न रहता है, लेकिन इससे एक भी आपका बाहर नहीं रहेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इसको फॉलो करें। और ये भी नहीं सोचे कि जिसका एग्जाम है वही देखे, जिनका एग्जाम ना है वो भी देखे, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए आप सभी इसको फॉलो करें, देखें, समझे, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके साथ आप सभी इस क्लास को शेयर करें। और आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप सभी इसको देखते रहें, शेयर करते रहें, और अपना बेस को मजबूत करते रहें। और आपको से मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।